सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय को चैप्टर वाइज पढ़ते हुए चल रहे हैं। इसमें हम लोगों ने आपके पहले चैप्टर को स्टार्ट किया है। पहले चैप्टर में दोस्तों हम लोग पहला टॉपिक पढ़ लिए हैं, जो है करणी, करणी के नियम, घातांक, घातांक के नियम। यह हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं इस क्लास में, और जिसने पहला टॉपिक नहीं देखा है उसको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो पिछली क्लास को देख ले, तब इस क्लास को वह देखे। अब देखिए, टॉपिक दूसरा जो है वह है वर्ग, वर्गमूल की अवधारणा और किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड डेसिमल नंबर। मतलब कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, किस प्रकार से हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं और किसी दशमलव संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं, यह सभी चीजें हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक चीजें हैं और बहुत ही आसान। पहले मैं आपको वर्ग बताऊंगा, वर्गमूल बताऊंगा क्या होता है, और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है यह मैं आपको बताऊंगा। साथ ही किस प्रकार से हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जो दो मेथड हैं आपके वर्गमूल ज्ञात करने के, गुणनखंड विधि और भाग विधि, यह दोनों मैं आपको बताऊंगा। और किस प्रकार से दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हैं यह भी मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों देखिए, वर्ग, स्क्वायर किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर हमें उसका वर्ग मिलता है। किसी संख्या में उसी संख्या से अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें जो मान प्राप्त होगा वह उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे एक संख्या है 3, 3 में 3 का ही गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9। और ये 9 क्या होगा, उस संख्या का 3 का वर्ग कहलाएगा। स्क्वायर ऑफ 3 बोलेंगे इसे। या फिर इस तरीके से बोलें कि 3 की घात 2 जो होता है वह 3 का वर्ग कहलाता है। 3 की घात 2 मतलब कि 9। 9 जो होगा वह 3 का वर्ग होगा। तो दोस्तों, वर्ग आप बहुत ही सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। अब देखिए वर्गमूल। किसी संख्या का वर्गमूल वह पूर्णांक होता है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, किसी संख्या का वर्गमूल वह पूर्णांक होता है जिसका गुणा हम उसी पूर्णांक में कर लें तो हमें यह संख्या, दी हुई संख्या मिल जाती है। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा 9, तो 9 का अगर हमें दिया है तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 9 का वर्गमूल वह पूर्णांक संख्या होगी जिसका उसी में गुणा करने के बाद हमें 9 मिल जाए। यानी कि 3 जो होगा वह वर्गमूल होगा 9 का। ठीक है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट, यानी कि करणी, 2 घात की करणी। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यह मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, 9 को 3 गुणे 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे जोड़ा बन गया तो 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 का यहाँ पे जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा करणी के। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि किसी संख्या का वर्गमूल क्या होता है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका उसी में गुणा कर दें तो हमें दी गई संख्या मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और जानिए आप कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत एवं पूरक होते हैं। कैसे, यह आप यहाँ पे देखिए, 3 जो है इसका वर्ग क्या है, 3 का वर्ग है 9, और 9 का वर्गमूल क्या है, 9 का वर्गमूल है 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि 3 का वर्ग हम कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है, और 9 का अगर हम वर्गमूल ले रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है,
तो इसीलिए कहा गया कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत एवं पूरक होते हैं। अब दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए, वह संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या होती है पूर्ण वर्ग कहलाती है। किसी संख्या का, किसी जो दी गई संख्या है, अगर उसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 25 एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है जो एक प्राकृत संख्या है। अब 25 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो क्या होगा, ये इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5, यानी कि 5 करने के बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन गया है। तो अब देखिए यहाँ पे 25 का वर्गमूल हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 5 एक प्राकृतिक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो जिन भी संख्याओं का वर्गमूल प्राकृतिक संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, उन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्याएं मैंने आपको लिख के बताया है। जैसे एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका अगर हम लोग वर्गमूल लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार से 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 4 का अगर वर्गमूल हम लेते हैं तो हमें 2 मिलेगा। इसी प्रकार 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि 9 का अगर वर्गमूल हम लेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। और ये जो बीच में संख्याएं छूट रही हैं, यहाँ 1 से 4 के बीच 2 और 3, और यहाँ 4 और 9 के बीच क्या छूट रहा है, 5, 6, 7, 8। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका वर्गमूल अगर हम लेते हैं तो इनका वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं आती है। तो अब दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हम किसे कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। और यह जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस प्रकार से 30 तक का स्क्वायर मैंने लिखा है 900। यह आपको याद होना चाहिए, आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए कि 17 का स्क्वायर क्या होता है। 17 का स्क्वायर होता है 289। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन जब करें तो कैलकुलेशन में मदद करे, ये आपका समय बचाएगा। ये नंबर्स अगर आपको याद रहते हैं कि 17 का स्क्वायर क्या है, 18 का स्क्वायर क्या है, 27 का स्क्वायर क्या है, तो ये सभी चीजें आपको एग्जाम में मदद करेंगी, ठीक है। अभी डीएलएड में तो मदद करेंगी करेंगी, और जब कंपटीशन में आप जाओगे, यूपी टेट आप दोगे, सुपर टेट दोगे, तो वहां पे आपके समय की कीमत और अधिक रहती है। आपको कम समय में अगले से अच्छा परफॉर्म करना रहता है। तो इसलिए समय बचाने के लिए, कैलकुलेशन छोटा करने के लिए ये सभी चीजें आप अभी से याद करना स्टार्ट कर लीजिए, अपने प्रैक्टिस में ले आइए। अब एक परिभाषा अगर हम और बोलें परफेक्ट स्क्वायर की, पूर्ण वर्ग की, तो एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है यदि वह किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो किसी संख्या को हम पूर्ण वर्ग कब कहेंगे, जब वह संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग हम किसे बोलते हैं, ठीक। अब आप वर्ग, वर्गमूल और पूर्ण वर्ग समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि वर्गमूल किस प्रकार से हम निकालते हैं, क्या क्या विधियां हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो देखिए, दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। पहली विधि देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या है, फैक्टर मेथड। तो इसमें किस प्रकार से हम वर्गमूल निकालते हैं, तो देखिए पहला है 144 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे दोस्तों आप लासा निकालते समय संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते थे, वैसे यहाँ पर भी आपको संख्याओं को किस प्रकार से लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या को लिख लेना है। जैसे आपको 144 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 144
को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना होगा। तो ये लिखने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि 144 में 2 से भाग जा रहा है कि नहीं। 2 से भाग जाएगा। अगर 2 से भी भाग नहीं जाता तो 3 से ट्राई करते, 4 से ट्राई करते, 5 से ट्राई करते। इस प्रकार जब तक हमें वो संख्या नहीं मिल जाती जिससे दी गई संख्या में भाग जाता, तब तक हम ट्राई करते। ठीक है, तो 2 से भाग जा रहा है तो 2 से हम भाग देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 और 2। फिर देंगे 2 से भाग, तो देखिए तो कितनी बार जाएगा, 2 त्रिक 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 1 और ये हो जाएगा 12। तो 2 छक 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 36। फिर 2 से भाग देंगे हम, 1 बार जाएगा, 1 यहाँ बच जाएगा, और फिर 16 ये हो जाएगा, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर अब देखिए 9 तो 2 से कटेगा नहीं, तो अब हम किससे भाग देंगे, 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से भाग जाएगा, तो 3 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 1। अब 1 जहां आ गया वहां हम छोड़ देंगे। अब 144 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 144 को हम लोग लिख सकते हैं इन संख्याओं के गुणनखंड के रूप में। तो देखिए क्या आया यहाँ पे, 2, क्या आया है, 2। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे देखिए 4 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया है। ठीक, अब वर्गमूल इस प्रकार से आपने लिख लिया गुणनखंड के रूप में। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, हमें जोड़ा बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 का एक जोड़ा, फिर 2 गुणे 2 का एक जोड़ा है, फिर 3 गुणे 3 का एक जोड़ा है। तो समान संख्याओं का अगर 2 का हम जोड़ा बना रहे हैं तो 2 ही के साथ बनेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। 3 का बना रहे हैं तो 3 का साथ बनेगा, 5 का बना रहे हैं तो 5 के साथ बनेगा। ठीक, यहाँ हमने जोड़ा बना लिया। अब एक जोड़े में से एक संख्या लिख लेंगे। जैसे 2 का जोड़ा बना है तो 1 2 लिख लेंगे, फिर 2 का जोड़ा बना है तो फिर यहाँ से 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे 3 का जोड़ा बना है तो यहाँ से एक 3 लिख लेंगे। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 त्रिक 12, तो ये आ जाएगा 12। अब यही जो हो जाएगा यह वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, तो 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12। दोस्तों समझ गए होंगे आप कैसे करना है हमको। जो भी संख्या दी गई है जिसका वर्गमूल हमको निकालना है उसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को लिखेंगे। संख्या में हम देखेंगे भाग किस संख्या से जा रहा है, 2 से 3 से 4 से, जिससे भाग जाएगा उससे तब तक हम भाग देंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। फिर उस संख्या को हम लोग उसके गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे, और वहां पे हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। हर एक जोड़े में से एक संख्या हम लिख लेंगे और उनका आपस में गुणा कर लेंगे। जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही संख्या क्या होगी, वही संख्या वर्गमूल होगी। ठीक, अब इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 576 का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो 576 का निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 576 को सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए 576 में 2 से भाग जाएगा तो 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 17, और 8 बार जाएगा 16, यहाँ बचेगा 1, फिर 8 बार जाएगा। फिर 2 से फिर भाग जाएगा, 2 से फिर भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो देखिए 7 बार जाएगा और 2 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो देखिए 3 बार जाएगा, और फिर 1 यहाँ बचा रहेगा, 12 हो जाएगा। फिर 6 बार जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, देखिए 1 और 8 बार जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, देखिए 9 बार जाएगा। फिर 3 से भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 से भाग दीजिए 1 बार, तो 1 आ गया। अब आपको पता है कि 576 को हम क्या लिख सकते हैं, 576 को हम लोग अब इसके गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे आप जोड़ा बनाइए, तो
2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार, यानी कि 3 जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा। और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो एक जोड़ा 3 का बन जाएगा। अब यहाँ से आप निकाल के लिख लीजिए 2, फिर यहाँ से आप दूसरे पेयर में से 2 निकाल के लिख लीजिए, तीसरे पेयर में से 2 आ जाएगा, फिर चौथे पेयर में से 3 आ जाएगा। ठीक, अब इनका आप आपस में गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या फिर ये करणी के रूप में अगर आपको दिया है तो करणी में ही इसके गुणनखंडों को आप लिख लीजिए, और आपको पता है कि करणी से बाहर निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का अगर आपस में गुणा हो रहा है, दो समान संख्याओं का अगर आपस में गुणा हो रहा है, तो एक संख्या करणी के बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बाहर आ गया है, और ये 24, तो 576 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 24। अब आपने दोस्तों यहाँ पे गुणनखंड विधि देख ली। अब इसके बाद हम लोग दूसरा विधि देखते हैं। अब दूसरे विधि को हम देखते हैं दोस्तों। दूसरा विधि है भाग विधि, डिवीजन मेथड। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, तब आप लोग समझ पाएंगे। अब देखिए पिछला एग्जाम्पल ही हम लोग लेके चलते हैं। 576 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं भाग विधि से। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 576 को इस प्रकार से लिख लेना है, और एक साइड में लाइन हमको सीधी खींच लेना है, और एक इसके ऊपर लाइन खींच लेना है। ठीक, इस प्रकार से हमने खींच लिया। अब हमें दाहिने से बाएं ओर चलना है। ठीक है, इस तरीके से चलना है, दाहिने से बाएं ओर, और जोड़ा बनाते हुए चलना है। तो देखिए पेयर बनाएंगे तो 76 का एक पेयर और 5 छूट रहा है। ठीक है, तो इसका एक सिंगल पेयर यहाँ पे बन जाएगा, सिंगल बार लग जाएगा इस पे। अब 5 देखिए अलग लिखा हुआ है, 76 अलग लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पहली संख्या 5, अब 5 यहाँ पे है। अब दोस्तों हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका हम उसी में गुणा कर दें, और जो गुणनफल आए वह 5 के बराबर हो या 5 से छोटा हो। ठीक है, तो जैसे 2 हुआ, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, और 3 हुआ, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो ये तो संख्या बड़ी हो गई, तो 3 हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चलेगा, 2 चलेगा। ठीक, और 3 से बड़ी भी संख्या नहीं चलेंगी। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 को। ठीक है, अब 2 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो 2 हमने लिख लिया। अब 2 यहाँ हम लिख रहे हैं, तो यहाँ नीचे भी लिखेंगे, और 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर यहाँ पर भी हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, यह हमारा उत्तर आता है, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे उत्तर आता है हमारा। ठीक है, तो अब फिर से आप यहाँ लाइन खींच लीजिए, और जैसे भाग में हम लोग घटाते हैं वैसे 5 में से 4 घट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये 2 में 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 में 2 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जब एक संख्या थी दोस्तों, 2 केवल था, तो 2 का किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे। ठीक, लेकिन अब जब 2 में 2 जुड़ के आया 4, तो इस 4 को हम लोग दहाई के स्थान पे लिखते हैं, और एक स्थान इकाई का छोड़ देते हैं, वहां पे हमारी नई संख्या आएगी। वह कैसे आएगी, यह मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे एक स्थान खाली है, और यहाँ से आप 76 अगले पेयर को उतार लीजिए, तो अब ये देखिए कितना हो गया, 176 हो गया। तो वही पिछले के भांति हमें यहाँ भी करना है। जैसे हमने 5 को देखा था, हमें ऐसी संख्या चाहिए थी जिसका उसी में हम गुणा करें, और हमें 5 के बराबर या 5 से छोटी संख्या मिल जाए। अब यहाँ 4 के बगल हम एक ऐसी संख्या रखेंगे, जैसे 4 है और इकाई के स्थान पे मान लेते हैं 1 रख रहे हैं, तो फिर 1 से ही गुणा हो जाएगा 41 में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 41। इसी प्रकार से हमें 1 2 3 4 इस प्रकार से कोई संख्या रख लेनी है जो 176 के बराबर आ जाए या उससे छोटा रहे। तो अब देखिए 4 चौको 16 होता है आपको, तो 4 चौको 16 होता है आपको पता है, तो यहाँ हम लगभग देखते हैं 4 हम रख सकेंगे। ठीक है,
तो 4 है, 4 रख देते हैं, फिर 4 से ही गुणा होगा, ठीक। जो संख्या रखेंगे उसी से ही गुणा होगा। तो 4 चौको 16, हासिल लगा 1, फिर 4 चौको 16, 1 17, 176 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 4 रख देंगे, 176 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ ऊपर लिख देंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और हमारा जो उत्तर हमें यहाँ ऊपर मिल गया, ये हो गया 24, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, सरल है। आपने देखा, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले संख्या को लिख लिया, जिस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट जिस संख्या का हमें ज्ञात करना है उसको लिख लिया, पेयर बना लिया हमने, दाहिने से बाएं तरफ जाते हुए दो दो संख्याओं का जोड़ा हमने बनाया। फिर हमने देखा कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसका उसी में गुणा करके यहाँ जो संख्या लिखी है उससे उसके बराबर या उससे छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें जो उत्तर मिल गया, वर्गमूल मिल गया यहाँ पे अपना 24,576 का। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हमें 15,625 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 15,625 को इस प्रकार लिख लेते हैं और एक सीधी लाइन इस प्रकार से खींचेंगे और एक लाइन संख्या के ऊपर इस प्रकार से खींच देंगे। अब सबसे पहले आपको पता है कि जोड़ा बनाना होता है, पेयर बनाना होता है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे, दाहिने से बाएं की ओर, ठीक है। तो 25 पहला जोड़ा हो जाएगा, फिर 56 दूसरा जोड़ा हो जाएगा, फिर एक यहाँ पे बच जाता है तो एक पे सिंगल बार आ जाएगा, ठीक। तो अब आपको पता है कि सबसे पहले हम एक में भाग देंगे, फिर 56 में जाएगा, फिर 25 में जाएगा। तो अब एक यहाँ पे आ गया हमारा, हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा हम उसी संख्या में कर दें और वह एक आए या एक से छोटी संख्या आए। तो हमें पता है कि एक का गुणा अगर हम एक में कर दें तो एक आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लिख लेते हैं और इसके नीचे भी एक आ जाएगा और एक का गुणा एक में होगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा, ठीक। एक बार किया है तो यहाँ पे हम एक लिख लेंगे। आगे देखिए, ये जुड़ के यहाँ नीचे 2 आएगा और यहाँ पे कैंसल हो चुका है एक से एक। अब अगला उतर जाएगा 56, ठीक। अब हमें यहाँ पे पता है 2 दहाई के स्थान पे है और यहाँ पे इकाई के स्थान पे हमें कुछ लिखना है और उसी संख्या से गुणा होगा और हमें 56 के बराबर या 56 से छोटी संख्या चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम एक लिखते हैं 2 के बगल में तो 1 से गुणा होगा और यहाँ पे आ जाएगा 21, ठीक है। और अगर 2 के बगल 2 लिखते हैं तो 2 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 44। और 2 के बगल अगर 3 लिखते हैं तो 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 69 जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हम 2 लिखेंगे, 2 के बगल 2 लिख देंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और ऊपर 2 बार जा रहा है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 44। अब यहाँ पे फिर 2 जुड़ जाएगा तो फिर ये एक स्थान, इकाई का स्थान हमेशा खाली रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 और अब घटा लीजिए तो देखिए 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा तो 1, यहाँ पे बचा 12। अब अगले पेयर को उतार लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक। अब यहाँ पे 24 है, अब 24 और एक स्थान यहाँ पे खाली रहता है, आपको पता है। तो एक स्थान यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसे हम लिखेंगे और जो संख्या बनेगी उस संख्या में हम लोग उसका गुणा भी करेंगे। अगर जैसे 24 है, 24 के बगल 1 लिख दिया तो 1 से गुणा भी करेंगे तो ये 241 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें 1225 के बराबर या उससे छोटी संख्या चाहिए। एक बार हम लोग क्या लिख के देखेंगे, 2 लिखेंगे तो लगभग आपको पता है कि 482 जाएगा, फिर 3 लिखेंगे तो इसी प्रकार से 700-800 के समथिंग आएगा, लेकिन हमें 1200 चाहिए तो हम कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक। अब फिर 5 से गुणा होगा तो 5 पच्चे 25 के 5, हासिल लगा 2, 5 चौको 20, 2 22 और 5
दूनी 10 और 2 12, तो 1225 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, ठीक। तो अब 5 यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे भी लिखेंगे, और 5 बार जाएगा तो 1225 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ ऊपर 5 लिख लेंगे, ठीक। अब यह पूरा कैंसल हो गया, ठीक। तो हमें यहाँ पे हमारा वर्गमूल मिल गया 125, ठीक है। तो 15,625 का वर्गमूल क्या होगा? 125 होगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्याओं का किस प्रकार से हम वर्गमूल निकालते हैं जिन संख्याओं में दशमलव लगा होता है। सबसे पहले आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अंडर रूट 17.64, इसका हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 17.64, तो दशमलव के इस साइड बाएं तरफ जो संख्या है उस पे हम जिस प्रकार से, अब इसको दोस्तों संख्या को इस तरीके से हमने लिख लिया दशमलव वाली, फिर उसी तरीके से जिस प्रकार हम भाग विधि में करते आए हैं उसी प्रकार से हम लाइन खींच लेंगे। भाग विधि से हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दशमलव के बाएं तरफ जो संख्या है उस पे हम लोग क्या करेंगे, उस पे हम लोग बार लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 17 पे एक बार लग जाएगा, जैसे नॉर्मली अभी तक हम लगाते आए हैं। अब इसके बाद दशमलव के इधर जो संख्याएं होंगी, दशमलव के दाहिने तरफ जो संख्याएं होंगी, उसमें हम लोग इस डायरेक्शन में बाएं से दाएं हम लोग बार लगाएंगे। अब दशमलव के इधर हम लोग ऐसे बार लगाते आए हैं इस डायरेक्शन में, दाहिने से बाएं, लेकिन दशमलव के इधर जो संख्याएं होंगी उस पे हम लोग बाएं से दाएं बार लगाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे 17,645 होता, तो हम लोग कैसे लगाते हैं बार? पहले 17 पे बार लग जाता, फिर 64 पे, फिर 5 पे सिंगल बार ना लगाते हुए एक शून्य भी हम बढ़ा सकते हैं, और डबल दो संख्या पे भी बार लग सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से दशमलव संख्याओं का हमें निकालना है। अब बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से हम करेंगे। देखिए 17 है यहाँ पे, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका हम उसी में गुणा कर दें तो हमें 17 मिल जाए या उससे छोटी संख्या मिले। तो आपको पता है कि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा, फिर 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आएगा, फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा। तो 25 ज्यादा हो जा रहा है, उससे छोटा क्या है? 16, यानी कि 4 का गुणा 4 में, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और नीचे भी 4 आएगा, 4 का गुणा 4 में होगा तो ये हो जाएगा 16, और 4 बार गया है तो ऊपर 4 लिख लेंगे। अब ये दोनों 4 एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 8, और 17 में से 16 घटेगा, बचेगा 1, ठीक। अब देखिए दशमलव के इधर हम लोग जा रहे हैं। अब दशमलव के बाद वाले पेयर को हम उतारेंगे, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। 4 के बाद ऊपर जो उत्तर में है वहां पे हम दशमलव लगा देंगे। अब हमें ऐसी संख्या 8 के बगल लिखना है जिससे उसी संख्या से गुणा करने पे 164 के बराबर या छोटी संख्या आ जाए। तो 2 यहाँ लिख देते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 164 यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, और 2 बार गया है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2, ठीक है। तो 4.2 ये हमें उत्तर मिल जाएगा, वर्गमूल मिल जाएगा। 17.64 का वर्गमूल हमें कितना मिल जाएगा? 4.2 मिल जाएगा। अब दशमलव संख्या से रिलेटेड वर्गमूल, अब दोस्तों इसी में हम लोग दशमलव संख्या वाला ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए संख्या है 84.8241। तो इस प्रकार से पहले हम संख्या को लिख लेते हैं 84.8241, ठीक। इस प्रकार से संख्या हमने लिख दिया, लाइन खींच देंगे संख्या के ऊपर भी। तो अब देखिए, अब हम लोग बार लगा देंगे ऊपर, तो 84 के ऊपर बार आ जाएगा, फिर दशमलव के इधर तो 82 से बार लगाना शुरू करेंगे, 82, फिर 41 पे बार लग जाएगा। अब पेयर हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें दिख रही है संख्या 84, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए
जिसका गुणा हम उसी में करें तो हमें 84 के बराबर या 84 से छोटी संख्या मिल जाए। 9 9 81 होता है, यह आपको पता है। तो 9 हम लिख लेंगे, फिर 9 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 81 और 9 बार जा रहा है तो यहाँ ऊपर 9 आ जाएगा। अब 9 में 9 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पे 84 में से 81 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब दशमलव के बाद वाला जो पेयर है 82 उसको हम उतार लेंगे और यहाँ ऊपर दशमलव लगा देंगे। अब 18 के बगल हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको हम 18 के बगल रखें और फिर जो संख्या बनती है उसमें उस संख्या से गुणा करें तो हमें 382 के बराबर या उससे छोटी संख्या मिले। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे तो 181 आएगा, 2 लिखेंगे तो 364 आएगा और 3 लिखेंगे तो 382 से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। और 2 लिखेंगे तो यहाँ नीचे 2 आएगा और 2 से गुणा होके संख्या कितनी आ जाएगी 364। अब 2 बार गया है तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 लिख लेंगे, ये 2 इधर जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 184 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 382 में से 364 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ बचा है 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1, ठीक। और यहाँ पे बचा है 41 तो ये 41 इस प्रकार से उतार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 184 है और यहाँ पे बगल में हमें एक नंबर लिखना है। तो सबसे पहले सबसे आसान देख रहे हैं, 1 लिख देंगे, 1 से गुणा हो जाएगा और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 1841 मिल जाएगा, ठीक। यह पूरी संख्या खत्म हो जा रही है और यहाँ एक बार गया है तो उत्तर में 1 यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो हमें मिल गई वह संख्या, वर्गमूल हमें मिल गया 9.21 अंडर रूट 84.8241 कितना आ जाएगा 9.21, ठीक। तो इस प्रकार से आप दोस्तों दशमलव संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं यह भी आप सीख गए। अब एक क्वेश्चन जो आप लोग के परीक्षा में पूछा हुआ है वह हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए कोई रूल आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अंदर ही लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 41 माइनस 41 धन 40 हो जाएगा और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 41 माइनस 40। आपको फॉर्मूला मैंने पिछले भी क्लास में बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए स्क्वायर की जगह कितना है 41 है और बी स्क्वायर की जगह 40 है। ए स्क्वायर की जगह कितना है 41 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की जगह कितना है 40 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग ब्रैकेट में से अलग अलग तोड़ के लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 81 और दूसरे ब्रैकेट में 41 माइनस 40 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 81 और अंडर रूट 81 क्या हो जाएगा, इसको कितना लिख सकते हैं 9 गुणे 9 या इसको कितना लिख सकते हैं 9, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक। ये तो आप चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इजीली कर सकते हैं और अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है दोस्तों तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 41 का स्क्वायर आप लिख दीजिए। 41 का स्क्वायर दोस्तों आप लिखेंगे तो 41 का स्क्वायर आ जाएगा 1681 और 40 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1600। 1681 में से 1600 घट जाएगा तो अंडर रूट 81 बचेगा। फिर उसके बाद तो आपको पता ही अंडर रूट 81 कितना होता है 9 होता है। इस प्रकार से करनी में 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग का मान आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह आपके परीक्षा में पूछा गया था, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है यह, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं लेकिन इतने भी मुश्किल नहीं रहेंगे कि आप कर ना पाओ, ठीक है। तो बहुत ही इजी रहेंगे। अभी तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। सभी कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ लेंगे आपके, अभी घनमूल पढ़ना है हमको,
वह पढ़ लेते हैं, उस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं वैसे क्वेश्चंस मैं आपको अलग से एक क्लास में प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो अभी दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी बस आपको इतना मेक श्योर करना है कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। यस कमेंट करके मुझे बताइएगा चीजें समझ में आ रही हैं, और नहीं आ रही हैं तो कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है यह मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। बाकी दोस्तों इसी प्रकार से आप अगर क्लासेस लेते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होता रहेगा, और एक क्लास में लास्ट में ले लूंगा चैप्टर के जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद मैं आपको ऐप पे टेस्ट दे दूंगा। उस टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा और अपने आप को परख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है ये सारी चीजें करना। और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इसी प्रकार से बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही व्यवस्थित क्रम में आपके सभी जो साथी हैं डीएलएड के, हमारे जो सभी भाई बहन हैं, वह सभी बहुत ही आसानी से चीजों को सीख पाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, कहीं उनको ना भाषा की प्रॉब्लम आएगी ना कहीं उनको कठिन लगेगा कुछ। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल बेल आइकन आ रहा होगा घंटी का निशान, उस पे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। आप लोग की शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो दोस्तों इतना आप लोग कर लीजिएगा। और ये जो नोट्स मैं बना रहा हूं इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यह सभी चीजें आपको, ये पूरा वीडियो लेक्चर बिना किसी प्रचार के और पीडीएफ और टेस्ट, ये सारी चीजें आपको ऐप पे मिलेंगी। ठीक है, तो टारगेट यूपी टेट सीटेट का ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लीजिए नाम से, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसी जैसा चैनल का लोगो है उसी प्रकार का लोगो है। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे डीएलएड 4 सेमेस्टर के कोर्स आप परचेज कर लेंगे तो सारी चीजें आपको, सारी सुविधाएं मिलेंगी। बहुत ही एक मिनिमम फीस है जिससे आप सभी चीजें एक्सेस कर पाओगे। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में घन और घनमूल को समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।